हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आ रखी है। जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग का प्रोग्राम रहेगा। फ्रेशर छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा और जो कंपनी आपको देखने को मिलेगा यहां पे वो आपका रहने वाला है मारुति सुजुकी के द्वारा जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग का प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है और इसके अंदर बहुत सारी ब्रांच को एलिजिबल किया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो पहले डिस्कस कर लेते हैं और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। जिन बच्चों के भी डाउट आ रहा है यहाँ पे कि कैसे अप्लाई करना है, कॉलेज का नाम नहीं आ रहा तो क्या डालना है, वो सारे पॉइंट इसी वीडियो में क्लियर करूंगा। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर देना। तो चलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहली बात, यहां पे वैकेंसी फ्रेशर के लिए है। किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस यहां पे नहीं मांगा और जो आपका प्रोग्राम रहेगा वो आपका जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग का प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा और ये आपकी एक परमानेंट जॉब यहां पे आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के छात्र आवेदन कर सकते हैं। इंडिया में अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। अब बता देता हूं कि सैलरी क्या रहेगा। तो हमने डायरेक्टली गूगल पे सर्च किया है कि आपका मारुति सुजुकी का जेईटी सैलरी क्या रहता है। वो मैं नहीं कह रहा, यहां पे डायरेक्टली मेंशन कर रखा है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि आपका जो सैलरी फॉर जेईटी जूनियर इंजीनियर ट्रेनी एट मारुति सुजुकी इन इंडिया रेंज यहां पे रहती है, जो कि आपका 4 लाख रुपए से लेके 8.6 LPA तक आपका रहता है। लेकिन यहां पे नीचे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जिनके पास 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है उनकी जो सैलरी रहती है वो आपका 4 लाख रुपए से लेके 4.8 LPA तक ये आपका पर ईयर सालाना आपको देखने को मिलता है। इसीलिए आपने थंबनेल पे देखा होगा मैंने 4.8 मैक्सिमम मेंशन कर रखा है। अब यहां पे अगर हम इसका मंथली सैलरी हम देखें तो इसका जो मंथली सैलरी यहां पे जो बनता है वो आपका मान के चलिए 4.5 लाख रुपए के करीब आपका यहां पे एनुअल बनता है। तो यहां पे जो मंथली आपका बनेगा ये आपका एनुअल सैलरी है और ये आपका मंथली सैलरी है। अगर आपका सीटीसी यहां पे 4 लाख और 5 लाख रुपए के बीच में होगा तो यहां पे आपका मान के चलिए 35,000 के करीब आपका मंथली सैलरी बनेगा, जो कि अकॉर्डिंग टू गूगल। और ये आपका पर एनुअल और मंथली सैलरी का एक चार्ट है। ये चार्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो इसके अंदर अगर आप अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो जरूर से अप्लाई करिएगा और मैं आपको अप्लाई करके आगे दिखा देता हूं। लेकिन उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर देना। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसे डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए चलते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ और इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे तीनों जगह प्रोवाइड करवा चुका हूं। यहां पे आप देख सकते हैं ये आपका यहां पे मारुति सुजुकी डॉट यहां पे app.param.ai। अब ये जो लिंक दे रखा है बेसिकली परम एक कंपनी है जो कि मारुति सुजुकी के लिए हायरिंग करती है। तो एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हायरिंग होता है, ठीक है। अब यहां पे आप देख सकते हैं ये आपका मारुति सुजुकी का लोगो है। उसके अलावा यहाँ पे जेईटी 2025 कैंपस ड्राइव यहाँ पे रहने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पहले देखते चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे ये जो आपका हायरिंग रहेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पे 2025 वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा डिप्लोमा आपने इंजीनियरिंग में किया होना जरूरी है और लगभग सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे साइड में इन्होंने मेंशन कर रखा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो वैकेंसी कब डाली गई है, ये वैकेंसी डाली गई है यहाँ पे आपका 9 जनवरी 2025 को। किन के द्वारा पोस्ट की गई है ये वैकेंसी? ये वैकेंसी विष्णु के द्वारा पोस्ट की गई है। अब विष्णु के बारे में भी जानना जरूरी है। अब ये विष्णु है कौन, इसके बारे में चलते हैं डायरेक्टली लिंक्डइन पे। इन्होंने अपनी प्रोफाइल मेंशन कर रखी है, ये देख पा रहे हैं विष्णु, जो कि असिस्टेंट मैनेजर है मारुति सुजुकी के अंदर। और यहाँ पे इनकी प्रोफाइल है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के अंदर। तो इन्होंने ही वैकेंसी यहाँ पे डाली है, तो आपको पता चल गया। अब बात करते हैं यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले देखते चलते हैं। अब इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, सबसे पहली बात एटलीस्ट आपके 60% यहाँ पे होने जरूरी है, जो कि मेंशन कर रखे हैं। इन बोला यहाँ पे 10th में
ट्वेल्थ में अगर आपने 12वीं कर रखी है तो, और यदि आपने डिप्लोमा किया है तो उसके अंदर आपके 60% होने चाहिए। एग्रीगेट 60% मांगे हैं। 2025 वाले छात्र ही आवेदन कर सकते हैं, साफ तौर पे ऊपर मेंशन कर रखा है। तो 2025 वाले स्टूडेंट ही आवेदन कर सकते हैं। जब आप डिप्लोमा के परसेंटेज डालेंगे तो वहां पे आप अपने जो 5th सेमेस्टर तक जितने भी परसेंटेज आपके बने हैं उसका एग्रीगेट आप डाल सकते हैं, ठीक है। 10वीं में अगर आपके 60% नहीं बने तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। आप फिर सवाल पूछोगे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको पहले बता रहा हूं। 10th में 60% नहीं बने तो आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आपने 12वीं कर रखा है 10th के बाद 12th किया है तो उसमें भी आपके 60% होने चाहिए, और आपने डिप्लोमा किया है तो उसमें भी आपके 60% होने चाहिए एग्रीगेट, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भी आपका रहेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो आपका रेगुलर एंड फुल टाइम होना जरूरी है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो पार्ट टाइम कर लेते हैं, डिस्टेंस से कर लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। रेगुलर फुल टाइम आपका होना चाहिए। बैकलॉग आपका नहीं होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का बैकलॉग यहाँ पे है वो बच्चा इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता। उसके अलावा जिन बच्चों को कलर ब्लाइंडनेस है वो भी बच्चा इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता। जिन बच्चों को कलर ब्लाइंडनेस है जैसे कि रेड और ग्रीन में दिखता नहीं है तो आप अच्छे से एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है चेक करने के कि कलर ब्लाइंडनेस कैसे चेक करें, तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वहां पे बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे। तो उसमें बुकलेट होता है जिसमें नंबर अपने को देखना पड़ता है। अगर अपने को नंबर और जो भी वहां पे लिखा है लेटर वो दिख रहा है तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। अगर नहीं दिख रहा तो आपको कलर ब्लाइंडनेस कहीं ना कहीं है, ठीक है। और यहां पे अगर बात की जाए कि जो आपका एज लिमिट रहेगा 18 साल से लेकर 23 साल तक के स्टूडेंट यहां पे आवेदन कर सकते हैं। और जो आपका एज काउंट होगा वो आपका 31 दिसंबर 2025 तक ही आपका एज काउंट होने वाला है। एंड यहां पे जो आपकी जॉब पोस्टिंग रहेगी वो आपकी पैन इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग दे दी जाएगी। और अगर आप एक बार यहां पे कर लेते हैं तो आपकी बार बार पोस्टिंग चेंज नहीं होगी, जॉब लोकेशन चेंज नहीं होगा। उसके अलावा अगर बात करें तो यहां पे अगर आप नीचे आएंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं कि नीचे आएंगे तो पूरा इन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अब इसको फिल करना रहेगा, ठीक है। अब पूरा मैं फिल करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम आएगा, उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है लिखना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि ये आपका जो रहेगा वो आपका ऑप्शनल दे रखा है। तो अगर आपका मिडिल नेम है तो लिख सकते हैं, अन्यथा इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ईमेल आईडी, और करेक्ट ईमेल आईडी आपको डालना है। उसके बाद आपका लास्ट नेम आता है, तो अपना लास्ट नेम जो भी है आधार कार्ड में देखते हुए आप यहां पे डाल सकते हैं। आपके फोन नंबर यहां पे आ जाएंगे, आपका जेंडर यहां पे आ जाएगा, ठीक है। देन फिर क्या करना है, यहां पे इन्होंने मेंशन कर रखा है प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, किसी भी कंपनी में अप्रेंटिसशिप कर रखा है, कुछ भी कर रखा है तो आप डाल सकते हैं। अन्यथा यहां पे एक यहां पे ऑप्शन अवेलेबल है नॉट अप्लीकेबल फॉर मी, तो आप अप्लीकेबल नहीं है तो आप इस पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे भी आपका आ जाएगा प्रीवियस एम्प्लॉयर नेम, तो यहां पे नॉट अप्लीकेबल। उसके बाद यहां पे डोमिसाइल सिटी आ जाएगी और कॉलेज नेम आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे यहां पे पूछेंगे, जैसे कि यहां पे मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूं। यहां पे हम डालते हैं आपका कॉलेज का नाम या फिर डोमिसाइल सिटी डालते हैं। तो यहां पे हम अगर डोमिसाइल सिटी डालेंगे तो उसके बारे में मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले यहां पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूं दिल्ली, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे आ गया। उसके बाद यहां पे आपकी कॉलेज का नाम आ जाएगा। तो दिल्ली में जितने भी कॉलेज हैं उसका नाम यहां पे आपको दिखेगा। तो ये सारे कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी आपका कॉलेज है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, कभी कभी हम सर्च करते हैं तो नहीं आता, लेकिन हमको देखना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी कॉलेज है जो सर्च करने पर नहीं आती, लेकिन अगर हम ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो अपने को दिख जाएगी, ठीक है। जो भी कॉलेज है आपका नाम यहाँ पे वो आपको डाल देना है। उसके बाद आता है कि आपकी ब्रांच कौन सी है। तो यहाँ पे ब्रांच ऑफ स्टडी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैक्ट्रॉनिक्स, टूल एंड डाई, ऑटोमोबाइल, पेंट, प्रोडक्शन, सिविल, प्लास्टिक, फाउंड्री, मेटलर्जी, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, उसके बाद पॉलीमर, मेट्रोलॉजी, मटेरियल साइंस, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो जो भी आपकी ब्रांच है वो आपको यहाँ पे डाल देंगे। मैं एक बार मैकेनिकल सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपका डीओ भी आ जाएगा, आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम। उसके बाद यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ को अपलोड कर देना है, ठीक है। तो अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी अपलोड करिएगा।
ठीक है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे तो आप देख पाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हायरिंग थ्रू EEO पॉलिसी, इसके थ्रू हायरिंग आपका है तो इसको आपको यहाँ पे कर देना है नॉट अप्लीकेबल। आप अप्लीकेबल नहीं है, PWD आईडी आपके पास नहीं है, PWD कैटेगरी में आता है तो यस आप अपनी आईडी लगा सकते थे, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, इसको भी आपको कर देना यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी के अंदर भी नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको नॉट अप्लीकेबल कर देना है। उसके बाद आता है 10th डिटेल, तो 10वीं में जो भी आपकी डिटेल है वो आप फिल कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि अगर आपने 10th के बाद 12th किया है, 12th के बाद डिप्लोमा किया है, तो आपको 12th की डिटेल फिल करनी पड़ेगी अगर आपने 12वीं कर रखा है। और अगर आपने 12th कर नहीं रखा तो यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है नॉट अप्लीकेबल का, तो यहां पे आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है इस पे, ठीक है। कैसे करेंगे, यहां पे आप क्लिक करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहां पे आप ऐसे करेंगे टिक करते ही तो ये ऑप्शन हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिप्लोमा का है, डिप्लोमा की डिटेल आपको सारी डिटेल यहां पे डाल देनी है। फाइनली एक ऑप्शन दिखेगा लास्ट में, यहां पे एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, आपने एग्री कर ली। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, तो आपका एप्लीकेशन यहां पे डायरेक्टली सबमिट हो जाएगा। जैसे ही इसका असेसमेंट होगा आपको आपकी पर्टिकुलर ईमेल आईडी जो आपने यहां पे डाली है उसी ईमेल आईडी पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने पूरा कोशिश की आपको समझाने की, फिर भी कोई डाउट रह जाता है मेरी तरफ से या आपकी तरफ से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।